हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, क्या हाल चाल है भाई? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना। क्या अभी तक जितना पढ़ा है सब कुछ एकदम क्लियर है बेटा? एक बार कमेंट करके बताएं भाई, फटाफट से कमेंट करें भाई, फटाफट कमेंट करें फटाफट। क्या आपको सब कुछ समझ आया है? कमेंट क्या, बकरी बन जाओ भैया, बहुत दिन हो गए। गुरुत्वीय स्थिति जुड़ जा, सब समझ आया है? बकरी बन जाएगा। गुरुत्वीय स्थिति जुड़ जा, स्प्रिंग का स्थिति जुड़ जा, स्प्रिंग का स्थिति जुड़ जा, स्थिति ऊर्जा। और क्या सिखाओगे सर? मैंने कहा बहुत सारी बातें। कार्य ऊर्जा प्रमेय, आज मजा आ जाएगा। आज आपको पढ़कर बेटे बहुत बेहतरीन कहानियां मैं सिखाऊंगा। वाह बेटे वाह 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 वाह। चलो भाई स्टार्ट करें, फिर सामने देखेंगे, पेन नहीं चलाएंगे। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं साहब। जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया तो साहब कार्य का फॉर्मूला हमने सीखा, एफ डी कोस थीटा, जो मैं हमेशा करता हूं। हाँ सर। फिर हमने ये भी सीखा, एफ डॉट डी सदिश रूप दे रखा है तो हाँ सर, अगर परिवर्ती बल है तो हम समाकलन करते हैं। एफ डी एक्स का समाकलन पर प्लस एफ वाई डी वाई का समाकलन प्लस एफ जेड डी जेड का समाकलन। बोल हाँ या ना। फिर इसके बाद जब हमने कार्य सीख लिया, फिर हमने ऊर्जा की बातें करी। और ऊर्जा की बातें हमने क्या करी कि साहब ऊर्जा कार्य का ही रूप है। बोल हाँ या ना। फिर हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करी, जो बड़ी कमाल की कहानी निकली साहब कल। स्थितिज ऊर्जा जब मैंने आपको पढ़ाया भैया, तो आप अभी तक जो सोचते थे कि साहब स्थितिज ऊर्जा क्या, कि ये संरक्षी बल का कार्य नहीं है, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया बाह्य व्यक्ति का कार्य है। किसका कार्य है? बाह्य व्यक्ति का कार्य है। बाह्य व्यक्ति का कार्य है सर। क्या है बेटे? बाह्य व्यक्ति का कार्य है। हाँ सर। यानी कि डीओ बराबर माइनस डी डब्ल्यू सी। ये डीओ क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। और ये जो एमजीएच होता है, ये ना ए की है ना बी की है, ये दोनों की होती है सर। एक जगह जीरो मानना पड़ता है सर। अगर हमने यहां जीरो माना तो ऊपर प्लस का एमजीएच लिखेंगे और नीचे माइनस एमजीएच लिखेंगे। क्या तुझे ये कहानी एकदम क्लियर है? बोल हाँ या ना। फिर इसके बाद ये तो रिवीजन है रे लालू। फिर हमने जब ये सीख लिया था कि डीओ बराबर माइनस डी डब्ल्यू सी, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इतना चमत्कारी फॉर्मूला है, इतना चमत्कारी फॉर्मूला है, ये 1 2 3 4 5 6 चैप्टर में एक साथ आने वाला है। जब हमने इसको कहा कि डीओ बराबर माइनस एफ डॉट डी आर है, तो एफ बराबर क्या? माइनस डीयू बाई डी आर है बेटा। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स है। एफ वाई की वैल्यू कितनी थी? माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई थी। एफ जेड की वैल्यू कितनी थी? माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड थी। आधे निपट गए सर। हा 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 हा। आधे तो निपट गए हैं। इक्का चल रहा है भैया। जब हम रिवीजन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, है ना बेटा? आराम आराम से खेला करते हैं, आराम आराम से खेला करते हैं। चिंता ना करें, ऐसे थोड़ी ना डराया जाएगा तुम्हें बेटा मेरी क्लास में। माइनस एफ डॉट डी आर देखता जा। तो यहां से एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर था। हमने एफ एक्स की बातें करी, माइनस का डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। एफ वाई की बात करी, माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई। और हमने सर एफ जेड की बात करी, माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड। हाँ या ना? हाँ या ना? निपटाने थोड़ी आया हूं मेरे बच्चे, पढ़ाने आया हूं। फिर मैंने कहा एफ वेक्टर बराबर एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के के। हाँ या ना? यहां तक आपको किसी को कोई जरा सा भी डाउट है तो बोलें। आप घर पे डेली प्रैक्टिस करते हो, पढ़ाई करते हो, तो मुझे लगता है ये एकदम क्लियर होगा, कट टू कट। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये क्लियर है सब कुछ?
नोट थोड़ी करना है बेटा, आज कुछ नहीं पढ़ा है। कुछ लोग कह रहे सर नोट करना है क्या? अरे गधेड़ा कल सो रहा था क्या? बेटा अभी तक तो कल का पढ़ा रहा हूं। तुझे लगता है मैं इतनी स्पीड में कभी पढ़ाता हूं क्या? ये तो कल का रिवीजन है। अब इसमें कह रहे कुछ लोगों की नींद अभी खुली है कि साला मास्टर आने वाला है। फिजिक्स समझ आए नहीं आए मजा जरूर आता है। कभी कभी हमारे काम की बातें होती है सुंदर कन्या बालक वाली, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, फिजिक्स तो समझ आए नहीं आए, हमारे काम की बातें तो हमें समझ आती है ना बेटा? तो मेरे क्लास में जनरली इसलिए भी बच्चा आ जाता है क्योंकि मैं सबके काम की बातें जो करता हूं कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब ये कहीं नहीं पिघलता। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं कहानी को बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं कहानी को। आगे की कहानी मैंने कहा ध्यान से देख। u का मान दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई जेड। हाँ ये u क्या है? मैंने कहा ये स्थितिज ऊर्जा है। क्या है बेटा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। हाँ आपसे पूछा है बल निकाले, बल का सदिश रूप ज्ञात करे। सदिश रूप। अब आपको जब कल मैंने बात करी थी मैं कह रहा था कि साहब मैं आंशिक अवकलन का मतलब सिखाता हूं आपको कि ये डेल का मतलब क्या है। ये आंशिक अवकलन है। मैं जब आपसे बात कर रहा था कि ये डेल का क्या मतलब है, डेल का मतलब है आंशिक अवकलन। अब ये आंशिक अवकलन का मतलब जिसको नहीं आता वो सामने देख। जिसको आंशिक अवकलन का मतलब नहीं आता वो सामने देख। हाँ आंशिक अवकलन का मतलब है कि बेटा तेरे सामने तीन तीन भौतिक राशियां हैं, एक्स हैं, वाई हैं, जेड हैं। हां पर तुझे उसी का अवकलन करना है जिसका किया जा रहा है, बाकी को छोड़ देना है। आंशिक अवकलन क्या कहता है कि अगर मेरे से ये कहे कि साहब मुझे एफ एक्स निकालना है तो यह है माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। इसका क्या मतलब है कि साहब x का अवकलन करना है तो दूसरी और तीसरी यानी कि y और z को छोड़ दे और सिर्फ x का अवकलन करना है। तो देख y और z तो बाहर आ गया। देख देख बेटा देख, डेल अपॉन डेल्टा x ये एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस तो चल ही रहा था बेटा, तो ये कितना हो गया बेटा? माइनस वाई जेड और ये 2x। क्लियर है? फिर मैं तेरे से कहूं कि एफ वाई निकालना है माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई। देख अगर तुझे y का करना है तो एक्स स्क्वायर जेड को छोड़ दे, डेल्टा यू डेल्टा बाई डेल्टा एक्स और ये y। सॉरी सॉरी ए छोरी सॉरी सॉरी बोला ना बेटा। हाँ सॉरी, तो ये हो जाएगा y का 1, तो ये आया माइनस एक्स स्क्वायर जेड। आयो बेटा, ओ बेटा आयो है डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड। अब छोड़ेगा एक्स स्क्वायर वाई को, डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड और किसका करेगा? जेड का, तो 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ये आया है बेटे, ओ बेटे आयो है, आयो है, आयो बेटा, आयो रे, आयो है। आज कोटा में मस्त बारिश हो रही है। एक बार तो मन कर रहा था, मैं एक्चुअली क्या है कि मॉर्निंग को मैडम और हम दोनों साथ साथ आते हैं। मैडम का कॉलेज होता है, पढ़ने नहीं जाते हैं पढ़ाने जाते हैं बेटा, समझ में आई बात? तो मैडम को कॉलेज में ही छोड़ता हूं। अब मैडम के पास भी गाड़ी है ऐसी बात नहीं है, पर मैं ही छोड़ता हूं कॉलेज उनको। तो मैंने कहा कि यार आज बंक मार लेते हैं। आप अपने कॉलेज से बंक मारो, मैं इधर से बंक मारो। फिर मुझे तुम लोगों की याद आ गई। मैंने कहा मेरी बकरियां है, बरसात का मौसम है, मेरी बकरियां है, कुछ गधेड़े हैं मेरे, कुछ कालू है, उनको कौन संभालेगा? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप जाओ कॉलेज, मैं उनको संभालता हूं। बरसात में इधर उधर भाग गए तो
तो फिर मैं तुम्हारी जैसे याद आई, मैं इधर आ गया बेटा छोड़ के। अब देख लो तुम्हारे चक्कर में मैं उनको कॉलेज छोड़ के आ गया हूं। चला तुम वैल्यू नहीं करते हो मेरी, और फिर समझ रहे हो तुम्हारी कीमत क्या है मेरे दिल में। तो मैंने कहा बेटा मुझे एफ वेक्टर लिखना है, तो ये एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के के। तो ये एफ वेक्टर बराबर ये माइनस का क्या 2xyz, अरे ये 2xyz है ये आई केप, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड जे केप माइनस का एक्स स्क्वायर वाई के केप। कितने जनों को ये बात समझ आ गई है? कितने जनों को ये बात समझ आ गई है? कॉपी करे बेटा, अब कॉपी करे, बहुत वैल्यू करते हैं आपकी। ऐसा क्या बात है, क्या बात है बेटे, क्या बात है। नहीं आज सच में मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, मतलब रात भर से यहाँ पे रिमझिम बारिश चल रही है कि बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया हूं और बोतल भी उठा लाया हूं। मैं जिंदा हूं तो मुझे जी लेने दो, और बरसात के मौसम में मुझे पानी पी लेने दो। चलिए कॉपी करें बेटा, कॉपी करें। जयपुर आने वाला हूं मैं थोड़े दिन में। हाँ सच में जयपुर आऊंगा मैं, जयपुर आऊंगा। प्लान है हम लोगों का अगले मंथ में जयपुर आने का। हो सकता है 1-2 दिन रुके भी सही। तो जयपुर वालों सावधान, तुम्हारा मास्टर आ रहा है और मैडम भी साथ आएंगे पक्का। हाँ चलिए भाई, चलो 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 बेटा, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया। कुछ नहीं करना बेटा, आंशिक अवकलन करना है। एक्स का करना है तो ये वाई जेड बाहर रहेगा, माइनस तो ये रहा एक्स स्क्वायर का 2x। वाई के सापेक्ष करना है तो ये एक्स स्क्वायर जेड बाहर, वाई का हो जाएगा 1। जेड के सापेक्ष करना है तो एक्स स्क्वायर वाई बाहर। और बेटा पढ़ाते टाइम ध्यान यहां होना चाहिए, ध्यान से सुन लेना। पढ़ाते टाइम अगर किसी ने ध्यान इधर उधर भटकाया अपना किसी की तरफ भी, मुझे छोड़कर अगर आप किसी और की तरफ ध्यान देते हो तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, सच्ची में। हाँ कॉपी हो गया है, आगे बढ़ते हैं बेटा। मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत होगी। अब बात यह है कि हम जानते हैं बेटे, हम जानते हैं कि साहब, क्या जानते हो आप? कि हम ये जानते हैं कि साहब डीओ बराबर कितना है बेटा, माइनस का DWC है। अब ध्यान से सुनना, डीओ बराबर ये माइनस, क्या मैं इसको F डॉट DR लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अरे बल का फॉर्मूला, हाँ। और इधर इसको मैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, हाँ सर, इधर समाकलन कर दे तो ये माइनस F DR cos थीटा। क्या बेटा? F DR cos थीटा। याद रखिए इसको, याद रखिए। और अगर आप ऐसे ये माइनस से छुटकारा पाना चाहते हो, ध्यान से सुने, माइनस से छुटकारा पाना चाहते हो, इसको माइनस से गुणा कर दे। क्या मैं इसको U इनिशियल माइनस U फाइनल लिख सकता हूं? तो ये बन जाएगा F DR cos थीटा का समाकलन। समाकलन तब होगा जब बदल रहा होगा, आपकी इच्छा हो जो याद करो, फाइनल माइनस इनिशियल, या ये लिख लें स्टार लगा के, लिख ले स्टार लगा के बेटा। लिखता चल, लिखता चल बेटा, लिखता चल, लिखता चल, चल 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 चल। चलता चल बेटा, चलता चल, चलता चल, चलता चल, चलता चल। आज बहुत सारी बातें सिखाऊंगा, दिल्ली आऊंगा तब बताऊंगा बेटा, दिल्ली आऊंगा तब बताऊंगा। एक्चुअली दिल्ली में इतना भीड़ है, मैं जब नीट का पेपर सोल्व करवा रहे थे, नीट का जब पेपर हुआ था, नीट के पेपर के सॉल्यूशन में मैं दिल्ली आया था। उसके बाद भैया मेरा तो मन ही नहीं हुआ दिल्ली आने का भाई,
उसके बाद 2 बार फिर बुलावा आया मुझे दिल्ली से, अबे किसी ने नहीं बुलाया है। आज फिर से शादी का ख्याल उसके मन में आया है, इसीलिए मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं था बेटा, मैं सिर्फ पीडब्ल्यू से बुलावा आया था, पर यार थोड़ा काम वाम के चक्कर में मैं नहीं आ पाया। हाँ हाँ, चल चल चल, नोटेड है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे बेटा, स्प्रिंग के स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग के स्थितिज ऊर्जा। चल भाई, स्प्रिंग बल का फॉर्मूला कितने जनों को आता है? स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, बोल भाई, स्प्रिंग का फॉर्मूला कितने जनों को आता है स्प्रिंग बल का? कि मान लो सर कि ये एक स्प्रिंग है, कि बिल्कुल सही बात है एकदम। अब आपसे ये कहा कि साहब ये प्राकृतिक लंबाई पर है, कहां पर है? प्राकृतिक लंबाई, स्प्रिंग नियतांक के है, क्या है बेटा? के है। और ये प्राकृतिक लंबाई पर है, कहां पर है बेटा? प्राकृतिक लंबाई। हाँ, हमने क्या किया? एक बाह्य बल लगाया, क्या लगाया बेटा? ये एफ एक्सटर्नल लगाया। और आपको इस बात का एहसास है कि जितना बल इधर लग रहा है, हम जितना बल इधर लगा रहे हैं उतना ही बल कहां लगेगा? पीछे की तरफ। स्प्रिंग बल कहां लगेगा? पीछे। अरे भैया, स्प्रिंग बल क्या पीछे लगेगा? कितना लगेगा? एफ स्प्रिंग, स्प्रिंग बल कितना लगेगा? माइनस का के एक्स। ये के एक्स माइनस क्या बताता है? दिशा। पर परिमाण की अगर बात करो भाई, अगर हम इसको यहां से खींचेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन, कोई बात नहीं बेटा, एक और डायग्राम बनाते हैं। हमने ये बल लगाया और बल लगाने की वजह से इसमें कितना प्राकृतिक लंबाई से एक्स विस्तार हुआ। अब देख, अब मजा आएगा तेरे को। कितना विस्तार हुआ? एक्स विस्तार हुआ। तो अब बाह्य व्यक्ति का बल कहां लग रहा है? कि साहब इधर लग रहा है। स्प्रिंग बल कहां लग रहा है? स्प्रिंग बल पीछे लग रहा है। ये हमने उतना ही बल, जैसे जितना mg नीचे लग रहा था उतना mg हमने ऊपर लगाया था। याद कर कल वाली बातें। ये बाह्य व्यक्ति का बल एफ एक्सटर्नल और स्प्रिंग बल कितना? के एक्स। इधर ये स्प्रिंग बल, ये कितना बेटा? ये स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल संरक्षी बल होता है। स्प्रिंग बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम बल, ये सब क्या होते हैं बेटा? ये संरक्षी बल होते हैं सर। क्या होते हैं? संरक्षी बल। अब हम जानते हैं कि हमें कौन से बल का कार्य निकालना है। हमें स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए कौन से बल का कार्य निकालूंगा? बाह्य व्यक्ति का बल या स्प्रिंग बल? बोलो भाई, मैं कौन से, किसका कार्य निकालूं? किस बल का कार्य निकालूं? स्थितिज ऊर्जा किसका कार्य है? बाह्य व्यक्ति के बल का कार्य है। स्प्रिंग ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसका कार्य है? बाह्य व्यक्ति के बल का कार्य है। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, बाह्य व्यक्ति के बल की दिशा इधर, हां, विस्थापन के दिशा भी इधर। देख ये कितना विस्तार हुआ? विस्तार के दिशा भी इधर, अरे एक्स के दिशा भी इधर। थीटा कितना? 0। नहीं आया, नहीं आया। क्या विस्तार इस दिशा में हो रहा है? बाह्य व्यक्ति भी उधर खींच रहा है। थीटा कितना है? 0 है सर। अरे 0 है तो खेला हो गया सर। सर हम जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर क्या सर? F इंटू डी एक्स। क्या किया हमने कि यहां से इसको x पे जाके हल्का सा dx विस्थापित किया। अब देखो ये तो बात आपको समझ आ गई, पर ये जो बल है ये बल बदल रहा है। क्या है? ये बल बदल रहा है, x के साथ बदल रहा है। हाँ, तो हम ये जानते हैं कि साहब ये W बराबर क्या आएगा? F इंटू डी एक्स। एफ का मान रख दे और ये cos थीटा नहीं आया रे। अरे एफ डी एक्स कॉस थीटा आया है। एफ का मान के एक्स रख दिया, डी एक्स और ये कॉस 0 सर। हाँ 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 सर, ये बाएं व्यक्ति का कार्य है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कार्य है। तो अब क्या होगा? सारे बच्चे निकाल देंगे बेटा। ये क्या आ जाएगा? डी यू। क्या आ जाएगा बेटा? डी यू। क्या ये डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होगा? डी यू होगा। अरे क्या होगा? डी यू होगा सर। स्थितिज ऊर्जा लिखोगे ना तो ये के एक्स डी एक्स का समाकलन।
हाँ सर, तो ये कितना आ गया, और इधर समाकलन कर दे, ये u आ गया, तो ये कितना के एक्स स्क्वायर बाई 2 आया है क्या, आया है क्या, अरे आया है क्या, बोल बेटा आया है क्या। कितने जनों का हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा है। सर क्या स्प्रिंग में विस्तार हो रहा है, क्या स्प्रिंग में विस्तार हो रहा है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे आया, वापस देख ले जिस गधे को नहीं आया है। इसमें क्या था, क्या ये प्राकृतिक लंबाई थी, ये यहां से यहां ये क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, एक्स विस्तार हुआ। हाँ, तो विस्तार भी इधर, बल भी इधर, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बाएं व्यक्ति का कार्य कितना, एफ डी एक्स कॉस थीटा। थीटा कितना है 0, तो एफ की जगह के एक्स रखा, ये डी एक्स, ये कॉस 0, कॉस 0 1 हो गया, ये के एक्स डी एक्स। तुझे समाकलन डब्ल्यू एक्सटर्नल को डी यू लिखेगा ना, तो ये u हो गया, ये हाफ के एक्स स्क्वायर। कितनी बार करेगा इसको, आसान से कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर। विस्तार हो रहा है तब स्प्रिंग के स्थिति ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बच्चे को ये डाउट होता है सर संपीड़न होता तो क्या होता, पर एक बात जो आपको याद रखनी है, क्या ये प्राकृतिक लंबाई है, सामने देख, एक बार सामने देख, ये प्राकृतिक लंबाई है। हाँ, ये जो विस्तार है ये कहां से है, ये स्प्रिंग की लंबाई नहीं है x, ये प्राकृतिक लंबाई से विस्तार है। ध्यान देना, x प्राकृतिक लंबाई से, प्राकृतिक लंबाई से, लंबाई से विस्तार है, विस्तार है, x प्राकृतिक लंबाई से विस्तार है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा काम सिखाना है तो मैं सिखा रहा हूं। अब सुन, ध्यान से सुन मेरा एक अगला क्वेश्चन। अभी विस्तार हो रहा है, संपीड़न होता तो क्या होता, अगला देख। अगर ये स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई पर है, ये यहां पर, ये प्राकृतिक लंबाई है, क्या है बेटा, प्राकृतिक लंबाई। ठीक है सर, अगर मैं आपसे कहता कि इस स्प्रिंग में प्राकृतिक लंबाई से कितना संपीड़न कर दिया इसको, इसको सर देखो, एक बल लगाया हमने ऐसे, एफ बाएं बल, बाएं बल, और वो बल किसके बराबर है, वही के एक्स के। कितना संपीड़ित कर दिया इसको, एक्स संपीड़ित कर दिया है। क्या ये संपीड़ित हो रहा है, क्या ये संपीड़ित हो रहा है। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए हाफ के एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। दो के अलावा तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। करो, मुझे पता है मैक्सिमम लोग क्या जवाब देने वाले हैं, देखते हैं। अभी देखना निपटेंगे जो, अरे देखते चलो, देखते चलो, अरे बेटा देखते चलो। प्राकृतिक लंबाई से x विस्तार किया था, अब प्राकृतिक लंबाई से x संपीड़ित कर दिया। क्या कर दिया बेटा, x संपीड़ित कर दिया। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या यह परिवर्ती बल है कि, हाँ सर परिवर्ती बल है। ठीक है, सामने देख, स्थितिज ऊर्जा किसका कार्य है, बाएं व्यक्ति का कार्य है। हाँ सर, तो ये एफ डी एक्स कॉस थीटा का समाकलन सर। हाँ, अब आप ध्यान से देखो, बाएं बल कहां लग रहा है, इस दिशा में, विस्थापन की दिशा भी ये है, थीटा कितना है, अभी भी 0 है। स्प्रिंग का बल विपरीत दिशा में लग रहा है, स्प्रिंग के बल का कार्य थोड़ी है, अभी भी तो देखना, ये बाएं बल इधर, विस्थापन भी इधर, थीटा 0। कौन है रे ये, के एक्स डी एक्स कॉस 0, तो ये हो गया सर के एक्स डी एक्स, कितना आया, हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे एक्स डी एक्स का समाकलन के एक्स स्क्वायर बाई 2, अभी भी स्थितिज ऊर्जा बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर है गधेड़ा। निपट गए, निपट गया बेटा, निपट गया, मुझे पता था। मात्र 37% लोग
अब ध्यान से सुन, तुझे क्या रटना है। स्प्रिंग में चाहे विस्तार हो, स्प्रिंग में चाहे विस्तार हो या संपीड़न हो, संपीड़न हो, स्प्रिंग की, ध्यान से सुन, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, तुझे ये लिखना है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर, हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। यही तो बातें सीखने लायक हैं बेटा, यही बातें सीखने लायक है। जहां x प्राकृतिक लंबाई से, प्राकृतिक लंबाई से विस्तार या संपीड़न है। क्या आप हर दिन नया सीख रहे हैं? भाई स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा आपने रटी हुई होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर आपको पहले से भी आता होगा, पर मैंने देखा ना आज 60% लोग क्या जवाब दे रहे हैं कि साहब स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा तो सर विस्तार है तो प्लस, संपीड़न है तो माइनस। ना, जो आपने आज नया चीज सीखा, बैक स्लाइड काम की नहीं है, वो तो तेरे को बता दिया। बैक स्लाइड से अब कोई लेना देना नहीं है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट तूने लिख लिया, तेरा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा वाला, चाहे डेरिवेशन तुझे आता हो नहीं आता हो, अब तेरे यही काम का है, तेरे यही काम का है बेटा, यही काम का है। बैक स्लाइड वाला लिखने की जरूरत नहीं, हो तो बस सिखा दिया तुम्हें, ये तूने लिख लिया, तुझे स्प्रिंग में अब कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला आता है, चाहे संपीड़न चाहे विस्तार, खेला खत्म। क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? बोलो हाँ या ना। पीछे वाला नोट नहीं करना, कितनी बार बोलू रे तेरे को, एक बार में बात समझ नहीं आती रे गधेड़े। हाँ हो गया, तैयार हो जा, आजा, तुझे ले चलो मैं तारों के शहर में। देख बेटा, आज के क्वेश्चन तुझे ऊर्जा, ये संरक्षित बलों के लिए खेला तेरा कंप्लीट कर देगा। हाँ, संरक्षित बलों के द्वारा किए गए कार्य में कौन सा कथन सत्य है? यह पथ पर निर्भर नहीं होता, एकदम सही है। देखता जा, देखता जा, यह अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा के फलन के बराबर होता है। यह अंतिम और प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा के फलन के अंतर, क्या ये अंतर होता है? हाँ सर, ये ना उसकी है ना उसकी है, ये दोनों की है। एक जगह जीरो मानते तब ये भी सही है। ये पूर्ण रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अरे बिल्कुल, तो उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला देखता जा, अभी छोटी छोटी बातें, कॉपी नहीं करना, घर पे कर लेना, कॉपी है ये, कॉपी नहीं करने दूंगा मैं। अभी सीख ले तू, तूने जो सीखा उसका रिवीजन है इन क्वेश्चन से। अब तूने आज और कल की क्लास में जो सीखा उसका रिवीजन है। अभी पोल भी नहीं चलाऊंगा, जिस क्वेश्चन में पोल चलाना होगा उसमें चला दूंगा। संरक्षित बल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक जाने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है लेकिन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता लेकिन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। संरक्षित बल के, अच्छा कथन सही नहीं है, गलत कथन बताना है। क्षेत्र में रखे किसी कण पर एक चक्र में किए गए कार्य का मान शून्य होता है। ध्यान से सुने, किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, ये गलत कथन चुनना है, गलत कथन चुनना है बेटा, गलत कथन चुनना है। वापस से पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इसको देख के ध्यान दे। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति तक जाने में किया गया कार्य, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय जब मैं आपको सिखाऊंगा आपको समझ आ गया होगा। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, उसका ये पॉइंट तो ये तो एकदम सही है। किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, गलत कथन पूछा है, नहीं करता। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बाकी सब सही है।
एक चक्कर में कुल विस्थापन 0 तो कार्य भी 0। संरक्षी बल का मान, ध्यान से सुना, एक एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। क्षेत्र में रखे किसी भी कण पर एक चक्कर में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या आ जाती है? सेम। अरे ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है ना, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति सेम है तो विस्थापन शून्य, कार्य 0। हाँ ये वाला बेटा कल जो पढ़ाया ना मैंने, कल जो पढ़ाया, अभी नोट करने की जरूरत नहीं, घर पे नोट करना। कल जितना भी पढ़ाया उसका एकदम रिवीजन है, मजा आ जाएगा तुझे आज। निम्न चित्रानुसार किसी कण को ऐसे सी तक विभिन्न पथों 1, 2, 3 से गुरुत्वीय क्षेत्र में ले जाया जाता है। निम्न में कौन सा कथन सही है? गुरुत्वीय क्षेत्र में ले जाओगे आप, किसी भी रास्ते से ले जाओ साहब, कार्य का मान क्या होगा? समान होगा। सभी पथों के लिए कार्य का मान क्या होगा? समान। संरक्षी बल में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। बोल मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या ऐसे क्वेश्चन के लिए तू पेन चलाएगा? मेरा बच्चा पेन चलाता ही नहीं है। संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा में संबंध होगा। तेरा एकदम रिवीजन है, तेरा एकदम रिवीजन है। बोलता चल बेटा, बोलता चल। क्या था? अरे सर ये रहा माइनस का du/dx, ये रहा F वेक्टर बराबर माइनस du/dx। निम्न में असंरक्षी बल है। वैद्युत बल संरक्षी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल स्प्रिंग बल, श्यान बल असंरक्षी होता है। बोलता चल, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? यार ये क्या खेला है? मैंने कहा यही खेला है सर। इसके लिए तो मैं पोल चलाऊंगा बेटा, 30 सेकंड का पोल है। क्या है कि आपको स्थितिज ऊर्जा और विस्थापन के मध्य ग्राफ, क्या आपने स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा ये नहीं पढ़ी? हाफ kx²। अरे बोलना, पढ़ी है सर। तो बेटा फॉर्मूला बता, ये ग्राफ बना के बता दे, इसका कौन सा ग्राफ होगा? इसका कौन सा ग्राफ होगा मेरे बच्चे? दिल के सच्चे। खेला स्टार्ट हो गया है बेटा, खेला स्टार्ट हो गया है। तुझे ग्राफ बनाने आते हैं नहीं आते हैं आज पता चलेगा। तुझे ग्राफ बनाने भी आते हैं कि नहीं आते आज पता चलेगा तुझे। तू अपनी कमियों पे काम करता चल, अपने आप निखरता जाएगा। तुझे ग्राफ बनाने आते हैं कि नहीं आते देखना अभी। क्या तुझे ग्राफ बनाने आते हैं? मुझे लग नहीं रहा तुम्हारे ऑप्शन देखकर। ये y अक्ष में लिया है, ये हाफ के, और ये x को x अक्ष में लिया है। अरे गधेड़ा, y समानुपाती x²। पेराबोला, पेराबोला ग्राफ बनेगा कटोरे के जैसा, बेंड होगा छोटी पावर की तरफ। आदमी पजामे हो तुम यार, कितनी बार तो बताया है। मात्र 36% लोगों ने जवाब दिया है। अल्लाह, ग्राफ बनाना भूल गए हो तुम यार। क्या था ये? ग्राफ बनाना नहीं आ रहा तुम्हें, पेराबोला नहीं बनाना आ रहा है। अरे पढ़ना लिखना बंद कर दियो का भैया? डेली 10 मिनट पुराने चैप्टर रिवीजन करें डेली। जैसे मान लो कि आज कार्य ऊर्जा शक्ति चल रहा है, तो आज से ही आप डेली क्या करोगे? 10-10 मिनट निकालोगे। आपकी हालत लग नहीं रही मुझे ऐसी अब। डेली 10 मिनट निकालें हर सब्जेक्ट में, नॉट ओनली फिजिक्स, एवरी सब्जेक्ट में 10 मिनट रिवीजन, 10 मिनट रिवीजन। आज से हम एक नई सीरीज पे काम करेंगे और आपको रिमाइंड कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको रिमाइंड कराने की जिम्मेदारी मेरी है अब, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा अब भैया। आज से अगर आप 10 मिनट भी नहीं करते हो ना मेरे भाई, 5 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो। 5 मिनट क्या, 5 मिनट तो निकाल सकते हो। अब आप कहोगे साहब 5 मिनट में कैसे रिवीजन होगा? 5 मिनट में आप क्या करिए। एक कह रहा है साहब 10 मिनट में क्या होगा? बेटा दिन रात रिवीजन कर। तुम्हें हार्ड वर्क करना है कि स्मार्ट वर्क करना है? आज भी अगर आप गधों की तरह सोचोगे ना, कुछ नहीं होगा। करने वाले 5 मिनट में कर जाते हैं।
आप जहां बैठे हो अपनी सीट पे बैठे, जैसे कभी किसी से टाका भिड़ा है, उसको याद किया है, बैठे बैठे सब याद कर लिया, पहली बार उसका मैसेज कब आया था। जो लोग कह रहे हैं ना साहब 10 मिनट से क्या होगा, साला उसको 5 मिनट में सारी उसके आपके जीवन में क्या क्या कांड करके गई है सब याद आ जाता है। तुम्हें ये याद नहीं आएगा 10 मिनट में, वो सब याद आ जाएगा 5 मिनट में। तेरे साथ क्या क्या कांड किया, तेरा कब कटा था बेटा, सब याद है। मेरा कब दिल टूटा था, कब मेरे से उसने ये बोला था, सब याद कर दिया है। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए अगर सीट पे बैठ के तू ये याद कर ले कि यूनिट डायमेंशन कि साहब मात्रक विमा वाले चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ाया सर ने, कि साहब सर ने ये पढ़ाया कि जैसे सर ने मात्रक पढ़ाया, भौतिक राशि पढ़ाया, फिर भौतिक राशियां पढ़ाई दो प्रकार की, मूल राशि और द्वितीयक राशि। मूल राशियां कितनी होती हैं याद आ गया, जैसे मैं याद कर रहा हूं। फिर आपको विमा निकालना सिखाया, तुझे विमा निकालना आता है, एकदम सही है। अब इस 5 मिनट के क्विक रिवीजन में तुझे क्या करना है, ऐसे ऐसे याद करते चलना है। नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं है, गधों की तरह नहीं पढ़ना है। साला नोट्स खोल के बैठ गए, ऐसे तो गधे पढ़ते हैं भाई। 5 मिनट बैठ गया, जैसे तू अपनी चाहने वाली को याद कर रहा है, ये फिजिक्स तेरे चाहने वाली है। हाँ, विमा निकालना सीख गए। विमा के अनुप्रयोग, पहला विमा का अनुप्रयोग क्या कि साहब विमा की सहायता से हम किसी भी समीकरण की सत्यता जांच कर लेंगे। इधर का मात्रक इधर का मात्रक बराबर क्या, आंसर। फिर क्या कि नया फॉर्मूला बनाना, एक मात्रक से एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने का कॉन्सेप्ट यहां चलना चाहिए दिमाग में, यहां चलना चाहिए। जैसे मैं अभी कैमरे की तरफ नहीं देख रहा, मेरे दिमाग में वो मूवी चल रही है कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदलते हैं। अगर मान ले तू अटका है, अगर तू अटका है तो उसको एक डायरी बना ले, उसमें लिख दे कि साहब जब मैं बैठा और मैंने याद किया उसको तो मैं वो चीज भूल गया। तो तुझे जब तू उसका रिवीजन करेगा 1 घंटा 2 घंटा देकर, तो उन्हीं टॉपिक का रिवीजन करेगा। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर रिवीजन। ऐसे होता है 5 मिनट में बात करता है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चल, गलत मत कर देना इसको, ये गलत कर दिया तो देख लेना। ये होमवर्क कह रहे बेटा, सारे मैं ही थोड़ी कराऊंगा, कुछ तो होमवर्क भी देने दो। ये होमवर्क है, लेकर ये कर। एक बल है 3ik + 4jk, हाँ सर, के अंतर्गत 0,0 से पहले यहां ले गया, फिर क्या किया ओपी, फिर दूसरा पद यहां से दूसरे पद, एक बार यहां से ऐसे गया, ध्यान से सुन, ऐसे गया है और एक बार ऐसे गया है। हाँ, तो किए गए कार्य W1 और W2 है। हाँ, तो आपसे ये पूछा है कि W1 बराबर W2 होगा, W1 बराबर 2W2 होगा और W2 बराबर 2W1। बताए भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बोलो 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 बोलो, बोलते चले बोलते चले। बेटा क्या एक बात बता, इस बल को देख, इस बल को, क्या ये संरक्षी बल है? सर कैसे पता चलेगा? क्या मैंने कहा ये नियत, इसका मान बदल रहा है कि नियत है? सर परिमाण निकालो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, क्या 5 आया? क्या ये नियत बल है? हाँ, नियत बल क्या होते हैं? संरक्षी बल होते हैं। लिख ले अगर तुझे नहीं पता है तो। नियत बल क्या होते हैं? संरक्षी बल होते हैं, और संरक्षी बलों का कार्य रास्ते पे निर्भर नहीं करता है। लिख ले अगर तुझे नहीं पता है तो, नियत बल संरक्षी बल होते हैं, खेल खत्म, तो कार्य बराबर आएगा। 72% लोग एकदम सही करें। तुझे कुछ भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा खेला यहां से है, कहां तक पेन चलाएगा, कहां तक पेन चलाएगा रे? चल बेटा, मजा मजा तो अब है।
एक स्प्रिंग जिसका नियतांक है बेटा 800 न्यूटन पर मीटर, हाँ, और स्प्रिंग में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है और 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक खींचने पर किया गया कार्य। x1 कितना है 5 सेंटीमीटर और x2 कितना है 5 से 15 सेंटीमीटर तक किया गया कार्य। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या करना है बेटा कि साहब ये जो किया गया कार्य है ना, अगर इसमें कुछ नहीं लिखा, ये बाहें व्यक्ति का कार्य पूछा है। किसका? बाहें व्यक्ति का कार्य। जब भी कुछ नहीं लिखा हो तो आपको बाएं व्यक्ति का कार्य निकालना है, बाएं व्यक्ति का कार्य। ट्राई करें, मैं चाहता हूं कि ये ट्राई करें, आप ट्राई करें, पोल नहीं कराऊंगा, ट्राई करें, पोल नहीं कराऊंगा। बाएं व्यक्ति का कार्य निकाले, बाएं व्यक्ति का कार्य। पहली बात तो क्या बाएं व्यक्ति का कार्य इस स्थिति जुड़ जाती है कि हाँ सर, जब हमने ये बात करी थी kx dx, हाँ वो 0 से x था, ये x1 से x2 होगा ना, हाँ, अरे क्या बात है। तो सर ये kx² 2, हाँ लिमिट लगा दो भाई x1 से x2, तो ये kx2² माइनस x1² 2, ये w एक्सटर्नल। अब कर दे भाई, जिनको पहले नहीं आया अब कर दे, जिनको पहले नहीं आया फॉर्मूला आपके सामने, और अब फॉर्मूला सामने होते हुए भी आप गलत कर दो ना भाई। पोल स्टार्ट कर रहा हूं तो भैया फिर तो आप देख लो क्या हो, फिर तो आप देख लो क्या हो। फॉर्मूला आपके सामने है, k का मान 800/2, ये x2 यानी कि 15 सेंटीमीटर 10⁻², 10⁻² कैसे आया बेटा? 15 इंटू 10⁻² मीटर में बदलेगा, ये 5 इंटू 10⁻² मीटर, और मीटर ये 5 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब तुझे गणित नहीं आती क्या? मेरा तो 8 जूल आ रहा है सोल्व करने पर। अब ये मत कहना गणित नहीं आ रही है, फिर तो गधा है। गणित तो करनी पड़ेगी, अब भी 70% लोग ही कर पाए। बहुत बढ़िया भाई, सला फॉर्मूला बता दिया ना, फिर भी 72% लोग कर पाए। आप देख लो क्या खेल है। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि साहब फॉर्मूला लगाना नहीं आता, फॉर्मूला पता नहीं चलता। अरे तेरे सामने फॉर्मूला लिखा है, तुझसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, क्या ही कर रहा है भाई। अगला देख, आगे बढ़ेंगे फिर। आप ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुने। भारित करने पर स्प्रिंग में x विस्तार हो जाता है तो स्प्रिंग द्वारा संचित ऊर्जा होगी। बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मैं याद भी कराऊंगा इसको, ये क्वेश्चन के थ्रू भी समझा दूंगा, और ये आपको बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुन। मान ला कि साहब ये स्प्रिंग है, हाँ, अब इस स्प्रिंग को हमने भारित किया तो स्प्रिंग में तनाव कितना है साहब? स्प्रिंग में तनाव बल T है, हाँ, स्प्रिंग में तनाव बल कितना है साहब? T है। तो यार एक बात बताइए, नीचे तो लग रहा है कितना mg, तो T बराबर स्प्रिंग बल किसके बराबर है? ये देखिए स्प्रिंग में उत्पन्न तनाव, ये m का भारित वारित का भार तो दिया हुआ नहीं है, क्या T बराबर kx होगा? जो स्प्रिंग में तनाव बल आएगा वही क्या स्प्रिंग का बल आएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? अब हम ये जानते हैं कि स्प्रिंग की संचित ऊर्जा होती है बेटा 12 kx²। तो ये भी जानता है, अरे संचित ऊर्जा, तो क्या यहां से x बराबर T/k लिख सकता है? x बराबर T/k, तो देख 12 k, ये T²/k², ये कट गई हो भाई, T²/2k। कितने जनों ने कर लिया था? कितने जनों ने कर लिया था? कितने जनों ने कर लिया था? अब होमवर्क ही दूंगा बेटा,
अब एक बात जो मैंने आपको नहीं सिखाई वो सीख ले। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा तो सबको पता है, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, पर साथ साथ में F बराबर होता है kx। F स्प्रिंग बल है, हाँ, अरे माइनस तो दिशा बताता है। x बराबर क्या होगा, F बाई के, ये वैल्यू यहां डालो तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, k बाई 2, ये F स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो u बराबर ये कट गया F स्क्वायर बाई 2k। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत बेटा किसी को कैसी भी ना, ये स्प्रिंग बल वाले में कॉपी कर ले, ये स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा में कॉपी कर ले बेटा। अब बस होमवर्क जा रहा है, अब बस होमवर्क है, सारे मैं थोड़ी कराऊंगा भाई, कुछ तुम भी तो करोगे। हाँ, ये स्प्रिंग वाले में कॉपी कर ले, आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे। अब होमवर्क दे रहा हूं, बस हो गया, बहुत है, अब होमवर्क दे रहा हूं, बाकी बचे क्वेश्चन। और आज खतरनाक होमवर्क मिलेगा आपको, आज खतरनाक होमवर्क है। कल मैंने बहुत कम क्वेश्चन कराए थे, तो तुम्हें क्या लगा मैं क्वेश्चन कराना छोड़ दूंगा? बेटे गलत फहमी में मत जीना, मेरी क्लास में गलत फहमी मेरी क्लास में जी मत लेना। हो क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, अभी भी लग रहा है कुछ लोगों को कि सर खत्म हो गया है, होमवर्क आ गया है। मैंने कहा बेटा अभी तो शुरुआत है रे, अभी तो शुरुआत है। ये देख, अभी तो ये देख, ये भर भर के लाया हूं। मेरे क्लास में होमवर्क कम मिलेगा ही नहीं कभी भी बेटा, ये पूरा होमवर्क है। अब थोड़ी देर और रुक, अभी तो थोड़ी देर और रुक बेटा, अभी तो थोड़ी देर रुक बेटा, थोड़ी देर रुक, अभी तो शुरुआत है। कल वाली क्लास का होमवर्क भी तो नहीं कराया ना मैंने अभी तो थोड़ी देर रुक, रुकता रहे बस। मैं थोड़ा सा इसको सेटल कर दूं, यहां तक कोई दिक्कत किसी को ना है तो आगे देख। फिर होमवर्क का खेल कंप्लीट हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। वो सब होमवर्क में मिलेगा, चिंता ही मत कर, वो सब तुझे होमवर्क में मिलेगा। वो सब कहाँ मिलेगा बेटा? होमवर्क में। ऊर्जा की बात हो गई थी, हाँ। अगली हेडिंग डालेंगे भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय। अभी 1 घंटा बचा है तो अभी तो बहुत सारा पढ़ाना है। मैंने फिर बोला क्लास जल्दी नहीं छोड़ी जाएगी, चिंता ही मत करिए। नोट करना है, घर पे नोट करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सब घर पे नोट करना है। होमवर्क भी जो आज कराए वो भी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे मैं सब पढ़ा चुका हूं। अभी क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए बहुत आसान थे, बस रिवीजन हो गया आपका पूरा संरक्षी बल का। हाँ हाँ, देखिए बेटा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। बेटा 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 ओ मेरे बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम कितने जनों को आती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कितने जनों को आती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कितने जनों को आती है? कितने जनों को पता है और किनको नहीं पता? एक बात बताइए, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है सर? अगर आपको ये आती है, ये बेटा 11 स्टार है। आपको ऊर्जा संरक्षण आता हो नहीं आता हो, कार्य ऊर्जा प्रमेय आती है तो आप पूरे फिजिक्स में 3 से 4 चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे करोगे। नहीं आते तो सुन, दुनिया में जितने भी बल हैं, दुनिया में जितने भी बल हैं, दुनिया में जितने भी बल हैं तो जानता है, जितने भी बल हैं, हां, वो अगर तेरे ऊपर कार्य करे, मेरे ऊपर कार्य करे, तो वो क्या बदल सकते हैं साहब? वो मेरा वेग बदल सकते हैं। अरे क्या बदलेंगे? मेरा वेग, स्थिति बदल सकते हैं, हां। तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, दुनिया में जितने भी बल हैं, हां। तो ये क्या कहती है
कि सभी बलों का कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। खेल खत्म। वन लाइन बेटा, वन लाइन खेला, बस यही है। मैंने कहा यही तो है बेटा, यही है। देख ले कौन कौन से बल है। मैंने कहा एक संरक्षी बल है, हाँ सर, प्लस असंरक्षी बल है, हाँ सर, छदम बल है। कोई से भी बल हो बेटा, छदम बल डैश 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 बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। दुनिया में जितने भी बल हैं, कोई सा भी बल हो, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य क्या कर सकता है? गतिज ऊर्जा को बदल सकता है। कॉपी कर। सर आप सैटरडे को भी क्लास लेते हैं, रिवीजन कैसे करें? वाह, व्हाट अ क्वेश्चन। गजब बेटा, क्या बात कर रहा है। आप मुझे बताइए मैं इसका क्या जवाब दूं। आई लव यू बेटा। इसका क्या जवाब दूं? मैं आपको इसका क्या जवाब दूं, ये बताओ। आप क्या सुनना चाहते हो? मैं सैटरडे को क्लास लेना बंद कर दूं? कर सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नुकसान किसका? आपका। नुकसान किसका? आपका। मेरा नुकसान नहीं होगा। और एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे ने गलत क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। आपको एक सच्चाई बताऊं, मैं अगर यहां पढ़ा रहा हूं, मेरा रिवीजन है या सिर्फ आपके लिए पढ़ा रहा हूं? आपके लिए। और आपको एक बात और बता दूं कि सिलेक्शन एक दिन पढ़ने से नहीं होता है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे। सिलेक्शन एक दिन पढ़ने से नहीं होता है। सिलेक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पूरे साल भर जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेकर जाएगा। किसी को लगता है लास्ट के 2 महीने 4 महीने पढ़कर सिलेक्शन ले जाएंगे। बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है। पर अगर आप सोचते हो कि टेस्ट हम शनिवार को पढ़ के संडे को टेस्ट दे देंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, आप कंटिन्यूअस पढ़िए ना भाई। जैसे संडे को टेस्ट कंप्लीट होता है, अब जो बालक कह रहे हैं कि साहब हम फिजिक्स में 12 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसका सिलेबस क्या है, ये वाला चैप्टर है, और इस चैप्टर का तुझे सब आता है भाई, इस चैप्टर का तुझे सब आता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये सोचकर मत पढ़िए क्लास में कि साहब कल क्या है, कल टेस्ट है, क्या है। आप क्लास को एंजॉय करिए, क्लास में सीख कर जाइए। और दूसरी बात, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने जने हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं? एक बार कमेंट करके बताएं। मैंने देखा, मैंने बैच का हेल्थ रिपोर्ट देख लिया। पहला टेस्ट जितने बच्चों ने दिया था, उसके बाद 3-4 हजार बच्चे कम हुए, फिर 5,000 बच्चे, फिर 10,000 बच्चे कम हो गए। ये जो लास्ट टेस्ट दिया था, लगभग 8 से 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो बराबर टेस्ट नहीं दे रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी गलती मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पर करी थी, वो सबसे बड़ी गलती, मेरा सिलेक्शन नहीं होने के पीछे रीजन सबसे बड़ा एक ये भी था कि मैंने टेस्ट नहीं दिए थे। टेस्ट में नंबर कम आना ज्यादा आना अलग बात है। टेस्ट नहीं देगा ना बेटा तो कोई मतलब नहीं है। टेस्ट से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। पहले टेस्ट में मार्क्स कम आए, दूसरे में कम आए, पर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते चलो। अगर मान ले पहले टेस्ट में मेरे 100 मार्क्स आए, मैं तो इतनी सी बात करता हूं, 100 मार्क्स आए, दूसरे टेस्ट में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 120 लाना है।
कितना लाना है? 120। तीसरे टेस्ट में मुझे 150 मार्क्स लाना है। चौथे टेस्ट में मुझे 200 मार्क्स लाना है। पांचवें टेस्ट में मुझे 230 मार्क्स लाना है। तो क्यों चाहता है, तेरा अंतिम टेस्ट तो है नहीं ये, तू क्यों चाहता है कि 100 आ रहा है? तो नहीं, मेरे तो साहब 500 आने चाहिए डायरेक्ट, तब ही टेस्ट दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। घड़ा बूंद बूंद से भरता है। अगर तो एक टेस्ट में 100 मार्क्स ला रहा है, दूसरे में 120 ला रहा है ना, तो सेलिब्रेट कर, तूने मेहनत करी, 20+ लेकर आया पिछले के कंपैरिजन में। मेरा हर आगे का कदम पीछे वाले कदम से बेहतर होना चाहिए, यही जिंदगी है। मैं कितना आगे ऊपर जाऊंगा आने वाले भविष्य में मुझे नहीं पता, पर मेरा आगे का कदम पीछे वाले कदम से बेहतरीन होना चाहिए। फिर 150 लाया, 200 लाया, 230, फिर 250 लाया अगले टेस्ट में, फिर 300 लाया, फिर 320 लाया। बस तुझे ये कोशिश करनी है कि जो पिछले टेस्ट में तूने गलतियां करी वो आगे वाले टेस्ट में रिपीट मत करना, और उससे भले 5 नंबर ज्यादा लेकर आ, पर ला। टेस्ट देना मत छोड़ देना, फिर कह रहा हूं, तेरे मार्क्स कितने भी आए टेस्ट देना मत छोड़ना। जिस दिन आपने टेस्ट देना छोड़ दिया ना, उसी दिन आप अपने सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। रोजाना कोई नहीं समझाएगा तुम्हें। मैं जानता हूं उस कीमत को सिलेक्शन नहीं होने पे कैसा लगता है, क्योंकि वो कीमत में अदा कर चुका हूं बेटा। मैं अपने जीवन में बहुत बार असफल हुआ हूं, पहली बार नहीं, हर बार असफल हुआ मैं, पर मैंने मेरे जीवन में कभी हार नहीं मानी। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए। 12th में मैं पास हुआ, उसके बाद मैंने फिर IIT का एग्जाम दिया, मैं असफल हुआ। फिर मैंने प्रिपरेशन करी, मैं असफल हुआ। फिर मैं प्राइवेट कॉलेज में गया, प्राइवेट कॉलेज में जाने के बाद देखा कि साहब वहां से नौकरी नहीं लगेगी, फिर मैं जीवन में असफल हुआ, पर मैंने हार नहीं मानी। आपको लड़ते रहना है मेरे भाई। आपको लगता है साहब 100, 120, 150, 200, 300 मार्क्स लाने के बाद हम असफल हो गए। आप लड़ते रहोगे, एक दिन आप सफल होगे। और आज सब कुछ है बेटा। आज जीवन में मैंने जितने सपने देखे थे, मैं हर साल अपने सपने को जीता हूं और हर साल अपने सपनों को पूरा करता हूं। बस शर्त है कि मैं उनके लिए मेहनत भी उसी तरह से कर रहा हूं। यही जीवन है। आप मेहनत करते रहिए। सफलता असफलता तो एक चुनौती है, तुम उसे स्वीकार करो। सफलता असफलता तो एक चुनौती है, तुम उसे स्वीकार करो। नींद चैन को त्यागो तुम, और जब तक ना मिले जीत तुम्हें, तब तक लड़ते रहो बस। अब बात कर रहे थे हम क्या कि साहब कार्य ऊर्जा प्रमेय। आ जाओ भाई, पढ़ते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरी क्लास, मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरी आप कोई से भी क्लास देखिए, जितनी भी क्लासें अभी तक मैंने ली हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्लास ऐसी मिलेगी जिसका टाइम ड्यूरेशन, आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, आप मानोगे नहीं, पर मैं आपको बताता हूं, मेरे क्लास का ड्यूरेशन आप मानोगे नहीं, 140, 140 से कभी कम नहीं हुआ होगा। 3-4 क्लास को छोड़कर, 3-4 क्लास छोड़ दो आप, मैक्सिमम। मैं पिछले साल ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था, याद है तुम्हें? बहुत सारे ऑफलाइन के बच्चे भी जुड़े होंगे इसमें। मेरे खुद के बैच के कोटा के अंदर मैं ऑफलाइन में था। फिजिक्स के पहले क्लास लगते थे अर्ली इन द मॉर्निंग। कितनी बजे? 7 बजे, 7 AM। जो आपके सामने इंसान खड़ा है ना,
बहुत रेयर केस में पूरे साल भर में 3 या 4 दिन मैं लेट गया हूंगा, बाकी मैं क्लास में 6:45, 6:50, 6:55 हमेशा 5 मिनट पहले क्लास में पहुंच जाता था, हमेशा। और मुझे बताएं कि बहुत सारे ऑफलाइन के बच्चे जो जुड़े हुए उसी बैच के इस साल, वो जानते हैं, क्योंकि मुझे समय की कीमत पता थी। ऐसा नहीं था कि मैं अगर 5 मिनट, बहुत सारे लोग 5 मिनट 10 मिनट लेट आते थे, मैं 5 मिनट लेट जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाता है सुबह सुबह लेट। पर जिनको समय की कीमत पता है ना, वो लेट नहीं होते हैं। तो समय की कीमत आपको जाननी पड़ेगी बेटा। और मैं आपको बताता हूं कि मैंने मेरे जीवन में मेहनत करी और मैंने बहुत कुछ पाया है भाई। कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। जो जीवन आपने जिया है ना, हर जीवन जिया है मैंने। खेतों पे जाना, खेत का हर वो काम करना। कॉलेज लाइफ में मैं आपको बताता हूं, मेरे पास साइकिल तक नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी मेरे पास। जो भी आप देखते हो मेरे आसपास, गाड़ी हैं, सब कुछ खुद से कमाया है, मेहनत करके। पर मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा क्लियर थी कि साहब अगर आज टाइम का वैल्यू कर लिया ना, तो बहुत कुछ बना देगा ये। टाइम की वैल्यू करिए बेटा, टाइम की वैल्यू करिए। फिर कह रहा हूं, टाइम की वैल्यू करिए। पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, पर टाइम एक बार चला गया ना बेटा, ये लौट के नहीं आएगा। ये साल अगर वापस चला गया आपका, तो अगला साल नहीं आएगा फिर ये समय लेकर। इसलिए पढ़ लीजिए, दिल लगा के पढ़ लीजिए बेटा। फिर कह रहा हूं, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। इसलिए आओ स्टार्ट करते हैं आगे। मैं फिर कह रहा हूं, टाइम की वैल्यू मुझे पता है। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं जानता हूं मैं किस दो राह पे खड़ा था। इसलिए पढ़ लो, अभी समय है। आज भी से भी अगर कोई लगा ना, आज से भी अगर कोई लगा तो अपना सिलेक्शन ले जाएगा मेरे भाई। हाँ, अब देख, अब देख, कार्य ऊर्जा प्रमेय समझ में आया। अगर मैं आपसे एक नोट लगा दूं यहां पर, क्या, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे एक नोट लगा के कहूं कि यदि केवल कार्य, यदि केवल कार्य, केवल कार्य सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बलों का है। किसका है बेटा? संरक्षी बलों का है। यदि केवल कार्य सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बलों का है। किसका है? संरक्षी बलों का है। बाकी कोई बल नहीं है। कार्य सिर्फ किसका है बेटा? संरक्षी बलों का है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बनाएगा? सामने देखना, आप सामने देख, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिख। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना बेटा, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिख कि साहब कार्य किसका है? कि साहब संरक्षी बलों का है। डब्ल्यू संरक्षी बराबर क्या? के फाइनल माइनस के इनिशियल। अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। सामने देखता रहना। हम क्या ये जानते हैं? अरे क्या मैं इसको लिख सकता हूं डी डब्ल्यू सी बराबर डी के, या ऐसे लिख दे डेल्टा डब्ल्यू सी बराबर डेल्टा के? लिख सकता है बेटा? अरे बोल, अरे लिख सकता है। ये अंतर है। तू ये जानता है कि साहब डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू सी। क्या तू ये जानता है? क्या तू ये जानता है? हाँ सर। तो चाहे
तो क्या इसको ये लिख सकता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस DWC? हाँ सर। क्या तो इसको ये माइनस से गुणा कर दे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर DWC। तुझे ये समझ आया? क्या तुझे ये समझ आया? माइनस से गुणा कर दे, माइनस हट जाएगा, ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, देखता जा देखता जा। हाँ, तो मैं DWC, अगर तू इसको लिखता है साहब DWC लिख दे, इधर डी के जो भी लिखना है कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है अंतर है, हमें पता है अंतर है। क्या मैं इस DWC की जगह यू इनिशियल माइनस यू फाइनल और ये के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्या मैं ये लिख सकता हूं? मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं साहब कि आप देखिए, इसको इधर ला, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। ये देख, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ध्यान से सुनिए क्या आ गया बेटा, प्लस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? अंतिम स्थितिज ऊर्जा, अंतिम स्थिति ऊर्जा। अरे क्या यही ऊर्जा संरक्षण है? अंतिम स्थितिज ऊर्जा प्लस अंतिम गतिज ऊर्जा, क्या यही ऊर्जा संरक्षण है? क्या यही ऊर्जा संरक्षण है? क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, हाँ 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 लुट जाता हूं मैं। क्या यही ऊर्जा संरक्षण है? अरे बेटा, कुल ऊर्जा क्या होती है? अरे सर, स्थितिज प्लस गतिज सर। क्या यही ऊर्जा संरक्षण है? क्या यही ऊर्जा संरक्षण है? हाँ। क्या है ये कि सर ऊर्जा संरक्षण कब कर सकते हैं? कि अगर केवल संरक्षी बलों का कार्य, ये नोट ध्यान से सुनना, ऊर्जा संरक्षण तो सबको आता है, पर जैसे संवेग संरक्षण कब करते हैं सर? संवेग संरक्षण कब करते हैं? कि सर संवेग संरक्षण करते हैं जब कुल बल 0 हो। ऊर्जा संरक्षण कब करते हैं सर? ऊर्जा संरक्षण तब करते हैं अगर कार्य सिर्फ संरक्षी बलों का है। आपको चेक करना है कि अगर कार्य केवल संरक्षी बलों का है तो ऊर्जा संरक्षण करते हैं। कार्य सिर्फ और सिर्फ किसका हो? कार्य सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बलों का हो तो ऊर्जा संरक्षण कर सकते हो। क्या संरक्षी, केवल संरक्षी बलों के कार्य के लिए, केवल संरक्षी बलों के, क्योंकि उसमें ऊर्जा हानि नहीं होती, संरक्षी बलों के कार्य के लिए, कार्य के लिए ऊर्जा संरक्षण होता है, ऊर्जा संरक्षण होता है, संरक्षण होता है। तो क्या कि कुल ऊर्जा प्रारंभिक बराबर कुल ऊर्जा अंतिम, U प्लस के इनिशियल बराबर U प्लस के फाइनल। जो बालक कह रहे हैं कि साहब DPP सॉल्यूशन, कल मैं आपके सारे DPP सॉल्यूशन दे चुका हूं। मोशन इन प्लेन पूरा दे दिया, न्यूटन के गति के नियम पूरा DPP सॉल्यूशन, अभी तक जितना भी बकाया था भैया हम हिसाब पूरा कर चुके हैं। कल पूरे दिन काम किया है, कल पूरे दिन काम किया है बेटा। कॉपी करिए, ये कॉपी कर, ये कॉपी कर, ये कॉपी कर। हैप्पी बर्थडे बेटा महिमा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा। चेक कर लीजिएगा आज आप DPP सॉल्यूशन, और कोशिश करूंगा बेटा, कोशिश करूंगा मैं कि आपको DPP सॉल्यूशन मैं टाइम पर दूं। अब बिल्कुल टाइम टू टाइम मैं आपको DPP सॉल्यूशन दूं, टाइम टू टाइम देने की कोशिश मेरी रहेगी। अभी एक लेक्चर का मेरे रिकॉर्डेड का भी आपका बकाया चल रहा है, जो न्यूटन के गति के नियम है। हो सकता है शायद वो 1.5-2 घंटे का लेक्चर बनेगा,
क्योंकि जितने भी टॉपिक छोटे मोटे बाकी थे उसके वो सारे उसमें कराने, थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है। सैटरडे या मंडे को आपको मिल जाएगा, सैटरडे या मंडे को आपको मिल जाएगा, मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, कॉपी करें ये बेटा, ये कॉपी करें। पता कैसे चलेगा 5 न्यूटन कांस्टेंट? बेटा तुम पीछे चल रहे हो शायद। 5 न्यूटन कांस्टेंट हैं, 5 न्यूटन बदल रहा है समय के साथ, 5 तो 5 होता है कांस्टेंट। पता कैसे चलेगा? कांस्टेंट है वो, दिख रहा है ऐसे ही बेटा। 5x होता वो कांस्टेंट होता क्या? बेटा खेती बाड़ी मैंने भी करी, मैं आपको बताता हूं। ऐसी बात नहीं कि सर मैं पढ़ नहीं पाता हूं क्योंकि मैं खेती करने में लगा रहता हूं। समय आपको निकालना पड़ेगा सबको। देखो, जीवन जिंदगी जीने के लिए हमें फाइनेंशियल चीज़ों को पूरा करने के लिए टेस्ट का सॉल्यूशन भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको दे दूं बेटा, है ना। ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक बालक कह रहे हैं कि सर आप सॉन्ग गाते हो, तब घर वाले बोलते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं कि गाने सुन रहे हैं। अरे तुम्हारा मास्टर अरिजीत सिंह नहीं है बेटा। इतना अच्छा भी नहीं गाता हूं, बस आप लोगों का मन लगा रहे इसलिए। तो घर वालों को पता चलता होगा कि तू क्लास ही देख रहा है, चिंता मत कर। मैं कोटा से हूं बेटा, कोटा राजस्थान से हूं, और कोटा से आपकी क्लास लाइव चल रही है। कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया है बेटा, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है, हाँ या ना? ये लिख ले स्टार लगा के, ये लिख बेटा, स्टार लगा के लिख ले। केवल संरक्षी बलों के कार्य के लिए ऊर्जा संरक्षण होता है। कुल प्रारंभिक ऊर्जा बराबर कुल अंतिम ऊर्जा, U प्लस के इनिशियल बराबर U प्लस के फाइनल। हाँ चलिए भाई, करें छोटे छोटे क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, छोटे छोटे क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु को धरातल से h ऊंचाई से, कितनी ऊंचाई से बेटा? h ऊंचाई से, यहां से प्रारंभिक वेग 0 से गिराया जाता है। जब ये धरातल पे आ जाए तो इसका वेग बताना है। आपको पता है आंसर इसका, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पर आपको ऊर्जा संरक्षण से करना है। क्यों ऊर्जा संरक्षण करोगे यहां पर, वो भी आपको बताना है। ओके, अब एकदम क्लियर है आवाज? हाँ, अरे सब सही चल रहा है बेटा, बफरिंग कहां हो रहा है यार? मैं खुद भी तो देख रहा हूं, सामने ऐप पे ही चल रहा है। आ रही है आवाज, एकदम क्लियर है। बफरिंग कहां हो रहा बेटा, सही चल रहा है। सबसे पहले बात तो ये, ध्यान से देख, ध्यान से देख और सामने देख, सामने देखना, अब ध्यान से देख और सामने देख। आपको गति की समीकरण नहीं लगानी है, ऊर्जा संरक्षण से करना है। आंसर √2gh है, √2gh है। पर हां, सबसे पहले बात, ऊर्जा संरक्षण क्यों? क्योंकि केवल संरक्षी बल का कार्य है। क्या बेटा? केवल संरक्षी बल का कार्य। कौन से बल का है? गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य, संरक्षी बल का कार्य है, तो ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हो। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा प्लस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर अंतिम स्थितिज ऊर्जा प्लस अंतिम गतिज ऊर्जा। सामने देखना, मेरी तरफ नहीं, इधर देख, बोर्ड की तरफ। ऊर्जा संरक्षण लगाया। अब सर स्थितिज ऊर्जा कौन कौन सी है?
सर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक जगह जीरो मानना पड़ेगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लिखने के लिए मेरे एक एक बात को ध्यान से सुन। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लिखने के लिए आपको एक जगह जीरो मानना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, मैंने यहां जीरो माना, मैंने पोटेंशियल एनर्जी को यहां जीरो माना। हाँ, अब ये यहां से चला ए से बी। हाँ, कहां से चला, ए से बी। अरे बोल हाँ या ना। हाँ, तो ये प्रारंभिक है और ये अंतिम कहानी है। अरे बोल ना, प्रारंभिक और अंतिम कहानी। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या प्लस का mgh होगी? अरे बोल, अगर यहां जीरो माना तो यहां पे ये m द्रव्यमान की वस्तु, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, प्लस का mgh। क्या इसका प्रारंभिक वेग, यहां पे वेग जीरो है, हाँ, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी बेटा, जीरो, बराबर। अंतिम, जब ये यहां पहुंच गया तो इसके पास वेग v आ गया, तो अंतिम गतिज ऊर्जा तो हाफ mv²। हाँ, पर यहां पर आपने स्थितिज ऊर्जा क्या मानी थी, जीरो, तो यहां पे स्थितिज ऊर्जा कितनी है बेटा, जीरो। खेल खत्म, mgh बराबर हाफ mv²। m से m कट गया, ये 2gh बराबर v² रूट का 2gh आया है। गुरुत्व के अधीन ही है बेटा, डायरेक्ट भी कर सकता है बेटा, गुरुत्व के अधीन ही है तो डायरेक्ट भी कर सकता था, पर मुझे ऊर्जा संरक्षण तो सिखाना था। v बराबर √2gh वहां से करके तो बताया मैंने। अब तो कहे कि सर यहां नहीं, आप यहां जीरो मान के बताओ। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को आप यहां नहीं, यहां जीरो मान के करो। लो भाई, वापस करता हूं दूसरा। कोई बालक कहता है कि सर आपने कहा कहीं पर भी एक जगह जीरो माने, आपकी इच्छा हो जहां जीरो मान ले। तूने कहा कि सर पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो मानो, मैंने कहा मान ले। अगर तूने यहां जीरो माना तो बता, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा जीरो, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जीरो, बराबर। अंतिम स्थितिज ऊर्जा यहां की क्या लिखेगा, या अगर जीरो है तो क्या यहां माइनस mgh लिखेगा, ऊपर जीरो तो नीचे क्या लिखेगा, माइनस mgh, माइनस mgh। गतिज ऊर्जा क्या लिखेगा, वेग आ गया हाफ mv²। क्या तुझे ये बात भी समझ आ गई कि कहीं पर भी जीरो मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्व कर ले, √2gh ही आएगा। ले, क्या तुझे बात समझ आ गई, कहीं पर भी जीरो मानना पड़ेगा, आपकी इच्छा हो जहां मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉपी कर, मेरी तरफ मत देख, दिखूंगा ही नहीं अब मैं। आया है, समझ आया क्या, समझ आया है? बोल बेटे बोल, क्लियर है, कहानी एकदम क्लियर है। डन डना डन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नोटेड है। अगला, जब किसी m द्रव्यमान के ब्लॉक को यहां से, घर्षणहीन है, क्या है बेटा ये, घर्षणहीन, घर्षण नहीं है, बिल्कुल सर, a से b पर जब पहुंचेगा और ये ऊंचाई है बेटा h। आपसे कहें कि जब ये प्रारंभिक वेग जीरो है बेटा, वेग रुका हुआ स्थिर है, जब a से b पर पहुंचे तो b पर वेग करें। ऊर्जा संरक्षण में अगर आपको कभी जीवन में तकलीफ आ जाए तो कहना, करते चलें, एक जगह जीरो माने और लिखें। अच्छा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तुम्हें नहीं आता क्या बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने नहीं बताया ना, कोई बात नहीं। एक बालक परेशान है, यहां पे कहीं पे हेडिंग लगा ले बेटा, हाँ, और वहां लिख ले गतिज ऊर्जा। मुझे लगा कि आता होगा, कोई बात नहीं बेटा। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से चल रही है, हाँ, तो इसकी गतिज ऊर्जा होती, जो तुझे डायरेक्ट याद रखनी है, हाफ mv²। ये लिख ले बेटा, ठीक है।
चल अब, चल बेटा चल कर अब। हाफ mv स्क्वायर होता है बेटा। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई मास्टर से यार, क्या करता है चला, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद नहीं गधेड़ा। क्या सिर्फ ये सरक से बल के कारण नीचे आ रहा है? अरे गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण नीचे आ रहा है ना। हाँ, तो आपको एक जगह जीरो मानना पड़ेगा। आपने यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली। हाँ सर। अब चला कहां से? यहां से। तो प्रारंभिक ये है, और जब ये यहां पहुंच गया तो इसके बाद मान लो v आ गया, तो ये अंतिम स्थिति है। हाँ सर। तो अब मुझे एक बात बता, यहां पे प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा बॉल कितनी, यहां जीरो माना, कितना ऊपर है h, तो प्लस का mgh। गतिज ऊर्जा कितनी होगी साहब? रुका हुआ है जीरो। अंतिम स्थिति पे बता कितना नीचे आ गया यहां, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? u फाइनल जीरो। गतिज ऊर्जा वेग आ गया, तो गतिज ऊर्जा कितनी बेटा? हाफ mv स्क्वायर। ओहो, आया है। u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल। सर mgh प्लस का जीरो बराबर जीरो प्लस हाफ mv स्क्वायर, क्या सेम आ रहा है? अंडर रूट 2gh। अरे बोल, समझ आया है? बोलो हाँ या ना। अरे समझ आया है? बकरी बन जा दो। समझ आया है? समझ आया है बेटा? जयपुर में बारिश हो रही बेटा, कोटा में भी हो रही है। कॉपी कर ले और फटाफट कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले। आगे बढ़े, बढ़ो सर। सामने देखना, आपके पास एक ब्लॉक है बेटा। क्या है? एक ब्लॉक। घर्षणहीन सतह है, घर्षण नहीं है अभी, घर्षण वाला काम करेंगे तब करेंगे। घर्षणहीन है, घर्षणहीन है, घर्षण जीरो है, घर्षणहीन है। हाँ, एक ब्लॉक है, v वेग से आता है, और यहां पे एक स्प्रिंग है बेटा। क्या है? एक स्प्रिंग है ऐसे, जो अपनी प्राकृतिक लंबाई पर है। ध्यान से सुने क्वेश्चन को। ये m द्रव्यमान का ब्लॉक v वेग से जाएगा और इससे टकराएगा। क्या ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, दबाएगा? हाँ या ना? स्प्रिंग को दबाएगा सर। तो स्प्रिंग नियतांक k है। k क्या है? स्प्रिंग नियतांक। तो स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न, स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न, अधिकतम संपीड़न बताना है। करे करे भाई करे। एक बालक कह रहे हैं कि साहब क्वेश्चन लैंग्वेज समझ नहीं आता है। बेटा इतने सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन कराता हूं मैं, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करते हो, जितने क्वेश्चन में होमवर्क देता हूं घर पे जाके उन क्वेश्चन को लिखते हो और रफ में सॉल्व करते हो, तो उम्मीद करूंगा कि थोड़े दिन में आपकी ये लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बेटा थोड़ा नोट करने में जल्दी करे यार, ऐसे मत करे यार, पिछला ही नोट नहीं करने दिया था। हाफ mv स्क्वायर कहां से आता है मैं डेरिवेशन बता दूंगा, चल तुझे उसका भी, ठीक है। हाफ mv स्क्वायर का भी मैं डेरिवेशन बता देता हूं तेरे को, लोड मतले, लोड मतले में बताता हूं तेरे को। हाफ mv स्क्वायर का डेरिवेशन चाहिए, अभी बता दूंगा। क्या समझ नहीं आ रहा? हर दिन आके तो मैं रिवाइज करा देता हूं बेटा। बेटा अगर किसी के पास भी वेग v है तो उसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर होती है। हाँ, कितना आया रे? कितना आया है? आप एक बात बताइए, ध्यान से सुने अब, ध्यान से सुने अब, ध्यान से सुने भाई। यहां से चलेगा, ये प्रारंभिक है, अरे बोलना, ये प्रारंभिक स्थिति है। हाँ सर। और जब
ये स्प्रिंग को संपीड़ित कर देगा। अंतिम स्थिति कैसी बनेगी, सामने देख, तेरे सामने बना रहा हूं। स्प्रिंग संपीड़ित कर दिया, जैसे ही ये स्प्रिंग को संपीड़ित करेगा, ये ब्लॉक यहां आ गया। अधिकतम संपीड़न के दौरान कितना संपीड़ित किया सर इसको, मैंने कहा x। क्या इसका वेग 0 हो जाएगा, हां या ना? जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को अधिकतम संपीड़ित कर देगा तो ये रुक जाएगा ना अधिकतम संपीड़न के दौरान। हां सर, तो ये अंतिम स्थिति, ये क्या बेटा, अंतिम स्थिति। क्या तुझे ये बात समझ आई है फील के साथ, कि जब ये ब्लॉक ऐसे जाएगा और स्प्रिंग से टकराएगा, दबाएगा 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 और अधिकतम संपीड़न के दौरान रुक जाएगा। हां, तो यहां सिर्फ स्प्रिंग बल का कार्य है। क्या है बेटा, स्प्रिंग बल का कार्य है। किसका कार्य है, स्प्रिंग बल का कार्य है। किसका कार्य है, स्प्रिंग बल का कार्य है। तो ऊर्जा संरक्षण होगा। अब आपने गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा यहां 0 मानी है, ध्यान से सुन। गुरुत्वीय धरातल पे है, धरातल पे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा 0 है। हां, तो आप मुझे बताइए प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में देख, प्रारंभिक स्थिति में ये और ये दोनों को देख, इसके पास क्या है कि साहब इसके पास गतिज ऊर्जा है, v वेग है, तो गतिज ऊर्जा कितनी, 12mv²। हां सर, पोटेंशियल एनर्जी 0, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी सामने देख, सामने देख, इसके पास गुरुत्वीय, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। क्या है बेटा, ये गुरुत्वीय। हां, और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा US, क्या ये भी 0 है, क्योंकि स्प्रिंग में ना तो संपीड़न है ना प्रसार है। बोल हाँ या ना, सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। अच्छे से सिखा रहा हूं, ध्यान से देख। हां, अंतिम स्थिति की बात करते हैं। जब ये अंतिम स्थिति में पहुंचा, अंतिम स्थिति, हां, था तो धरातल पे ही, अरे है तो धरातल पे, यहां से आ गया, डायग्राम दूसरा बनाया है। हां, तो अब मुझे एक बात बता, गतिज ऊर्जा क्या होगी बेटा, 0। अरे जाके रुक गया ना। हां, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 12kx² सर। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बेटा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वो तो 0 होगी सर। ug कितनी होगी, 0 है तो धरातल पे ही, पहले भी यहां था, बाद में ये यहां रहेगा। धरातल पे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी है, 0। ug इनिशियल भी 0 है, फाइनल भी 0 है। दोनों को कुल प्रारंभिक ऊर्जा बराबर कुल अंतिम ऊर्जा। क्या तुझे मेरी बातें समझ आ रही है? अब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल। इनिशियल 0 प्लस 0 प्लस 12mv² बराबर 12kx² प्लस 0 प्लस 0। तो बेटा ये 12mv² बराबर 12kx², हाफ से आप कट गया। सर मैंने कहा क्या पूछा था, x, तो m/k v² बराबर x², तो √m/k इंटू v बराबर x। हाँ भाई, कितने जनों का सेम आया है, कितने जनों का सेम आया था? अरे तुम्हें ऊर्जा लिखनी नहीं आ रही क्या? तुम्हें ऊर्जा लिखनी नहीं आ रही है? सामने देख, अब इसके पास ऊर्जा कितनी है कि साहब गतिज ऊर्जा है बस 12mv² है। स्थितिज ऊर्जा कितनी है, धरातल पे 0 माना है, स्थितिज ऊर्जा 0 है, इसके भी और स्प्रिंग के भी 0 है। जब ये इसको धक्का दिया, संपीड़ित किया, ये रुक गया ना, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तुझे ये लिखना नहीं आ रहा, गतिज ऊर्जा क्या होगी? 0। स्प्रिंग में संपीड़न आ गया x का, तो इस स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा कितनी होगी? 12kx²। क्या अभी भी ये धरातल पे है? हाँ, तो बाकी दूसरी स्थिर ऊर्जा 0। इसको और इसको बराबर क्या है, क्या किया है? पता नहीं कहां दिमाग है तेरा, इतना स्लो चल रहा हूं, तुझे ये लिखना नहीं आ रहा। साला वेग v है, आप mv² लिखना नहीं आ रहा है। स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा बता दिया 50 बार, 12kx² है।
और x का मान कहां से साहब, संपीड़न हो या प्रसार हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आया है, नोट कर, आया है तो आया है। आया है तो ए टाइप करना, नहीं आया तो बी टाइप करना, पोल करा रहा हूं। आया है तो ए टाइप करे, नहीं आया तो बी टाइप करे। आया है तो ए, नहीं आया है तो बी। ला इतना आसान है भैया, ये सबसे आसान है, मैं आपको बताऊं पूरे चैप्टर में। तुम पोल करवाने में मजबूर कर देते हो यार मुझे, कॉन्फिडेंस हिला के रख देते हो भाई। कुछ कर नहीं रहा हूं, बस सिंपल सिंपल चल रहा है अभी तो। लेवल बढ़ाऊंगा तो तुम तो यहीं पग पटक के निपट जाओगे। मेले में नहीं होता, पापा एक खिलौना दिला दो पापा, अब पापा खिलौना नहीं दिलाए है तो सला धूल में वहीं लौट गए हैं। नागिन शरीर में आ गया है और वहीं पे लौट के जो माहौल बनाया है तुमने, पापा ने फिर तुम्हें खिलौना दिलाया ही सही। नहीं, क्या नहीं आ रहा है वो तो बताओ मुझे। इसमें तुम्हें ऊर्जा लिखनी नहीं आ रही है, अलग अलग से लिखना सिखाया है। अगला देख, ये देखना, ये देख, ये मान ले कि एक वस्तु यहां रखी हुई है m द्रव्यमान की। हाँ सर, ध्यान से सुनना। अब ये ऊंचाई कितनी है? मैंने कहा ये ऊंचाई है बेटा 20 मीटर। हाँ, और ये m द्रव्यमान की है, प्रारंभिक वेग इसका 0 है। हाँ, ऐसे चलती, हल्का सा धक्का दिया, यहां से चलेगी, यूं घूम के यहां आएगी, कहां पहुंच गई? बी पर। तो यहां पे इसकी चाल क्या होगी? घर्षणहीन है, घर्षणहीन सतह है। अरे वाटर पार्क में गए हो, स्लाइडिंगें होती थी ऐसी, वैसा ही क्वेश्चन है। घर्षणहीन सतह पर बी पर चाल बताओ। अब भैया ये नहीं आए ना तो देख लेना तुम फिर अभी। बेटा बर्थडे निकल गया मेरा, 11 दिन क्या है, बर्थडे कभी का ही निकल गया है। लेक्चर के जस्ट साइड में ही मिलेगा डीपीपी बेटा, बिल्कुल। हाँ, आंसर गधों का मुझे नहीं पता, बाकी तो कर लेंगे, बाकी कर लेंगे। क्या पहली बात तो ये कि ए और बी दोनों को देखो, या और या किसी एक जगह पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा 0 मान ले, यहां पे 0 मान ले। हाँ, तो बता यहां 0 मानिए, यहां प्रारंभिक वेग कितना है इसका कि साहब 0 है, रुका हुआ है। तूने पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 मानी, प्रारंभिक वेग 0 है, अरे वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 मानी, यहां पे स्थितिज ऊर्जा, सर यहां पे स्थिर ऊर्जा mgh, m तो m है, g है। हाँ, g को कितना लिखेगा? 10 और h का मान 20। ठीक, अंतिम स्थितिज ऊर्जा यहां पे, अंतिम स्थितिज ऊर्जा 0, सर यही तो 0 मानी है, अरे इस लेवल पे 0 मानी है। गतिज ऊर्जा हाफ mv²। अरे दोनों को बराबर कर दे, अब क्या जान लेगा मेरी? के फाइनल प्लस यू फाइनल, के इनिशियल 0, ये 200 m बेटा, ये 200 m है। हाँ, बराबर हाफ mv² प्लस 0, m से m कट गया,
ये 400 बराबर वी स्क्वायर 20 आ रहा है, 20। अब इतने सारे आंसर दे तो रहे हो, फिर कैसे समझ आता है मुझे बताओ तो सही। कॉपी कर, कॉपी कर। नागमणि लूंगा, ले ले नागमणि, आ जा इधर, आ नागमणि दू तुझे मुझे मैं। कॉपी कर। आएगा क्यों नहीं आएगा भाई, ध्यान से पढ़ेगा बिल्कुल आएगा। छाप लिया है, छाप लिया है। ऊर्जा संरक्षण करना आ गया है, बोलो हाँ या ना। क्या आपको ऊर्जा संरक्षण करना आया है? क्या आपको ऊर्जा संरक्षण करना आया है? अब देख बेटा, अब आपसे कहूं कि मैं असंरक्षी बलों के लिए, ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपके दिल और दिमाग में एक क्वेश्चन हो कि सर संरक्षी बलों का कार्य हो तो हम ऊर्जा संरक्षण करते हैं, हाँ, और अगर हमें यह समझ नहीं आए कि साहब ऊर्जा संरक्षण करना है या नहीं करना है, अगर आपको यह समझ नहीं आए कि साहब ऊर्जा संरक्षण करना है नहीं करना है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा दे। कार्य निकालना आता है, हाँ, तो कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अगर तुझे यह समझ नहीं आए कि साहब ऊर्जा संरक्षण करना है नहीं करना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय सभी जगह लगेगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय सभी जगह लगेगा, सभी जगह लगेगा। जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये 2 kg का ब्लॉक है, हाँ सर, ये 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, हाँ, और जिस सतह में ये गति कर रहा है, सामने देख, सामने देख, जहां ये गति कर रहा है यहां पे घर्षण है, घर्षण गुणांक के 0.2, कितना है बेटा 0.2। क्या ये ब्लॉक थोड़ी देर में रुक जाएगा? अरे ये 10 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, पर सतह कैसी है, घर्षण वाली है, क्या ये रुक जाएगा? हाँ, तो रुकने से पहले तय दूरी, रुकने से पहले तय दूरी, पहले तय दूरी। अब बता, क्या यह ऊर्जा संरक्षण लगेगा? पहली बात, घर्षण बल है, कौन सा बल है ये? असंरक्षी बल है, ऊर्जा संरक्षण नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे? कार्य ऊर्जा प्रमेय निकालेंगे। क्या लगाएंगे? कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएंगे सर। लगाओ और करो, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएं और करें, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएं, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएं बेटा, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो पहली बात, कौन से बल का कार्य है कि साहब कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहेगी? कार्य ऊर्जा प्रमेय कि कौन कौन से बल लग रहे हैं साहब? घर्षण बल है, तो ये घर्षण बल का कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, के फाइनल माइनस के इनिशियल। और कोई बल तो है नहीं, सिर्फ घर्षण बल है। मुझे एक बात बता, घर्षण बल किस किस दिशा में लगेगा? पीछे, इधर लगेगा सर घर्षण। और मान ले कि ये यहां जाकर रुकी, हाँ, तो कितना विस्थापन हुआ? डी विस्थापन। यहां जाके रुक गया तो यहां पे इसका वेग क्या हो गया? 0। अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग ये रहा। प्रारंभिक वेग कितना है कि साहब 10 है। ध्यान से सुनना, छोटे छोटे क्वेश्चन में जो तेरे से पूछ रहा हूं उनके जवाब दे। अब तुझे ये बात समझ आई तो कि मुझे एक बात बता, प्रारंभिक वेग
10 हैं, अंतिम वेग 0 है। हाँ सर। घर्षण बल का मान बता। F बराबर क्या म्यू एन होता है, क्या ये म्यू mg होगा? घर्षण बल बोल 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 बोल। हाँ सर, घर्षण बल म्यू का मान 0.2, नॉर्मल कितना है 20 है। जिसको अभी तक ये भी नहीं निकालना आ रहा वो चमत्कारी है। वो यही नहीं, वो हर क्लास में चमत्कार करता होगा बेटा। वो सिर्फ मेरी क्लास में नहीं, वो हर क्लास में चमत्कार करेगा अगर उसको घर्षण बल निकालना नहीं आ रहा तो। घर्षण बल 4 न्यूटन आया। अच्छा, घर्षण बल W घर्षण हाँ बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। अंतिम वेग 0 है, सामने देखना, मेरी तरफ नहीं, इधर देख। अंतिम वेग 0 है तो अंतिम गतिज ऊर्जा 0, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, v इनिशियल। मैं लिख देता हूं पहले, हाफ mv फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर। घर्षण बल का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। बल का फॉर्मूला भाई, घर्षण वर्क डन का फॉर्मूला। बल का मान कितना है कि साहब 4 है, विस्थापन निकालना, और थीटा बल पीछे है विस्थापन आगे। सामने देख, बल पीछे है विस्थापन आगे है। तो बेटा कॉस थीटा 180, अरे ऋणात्मक होगा ना मान, तो ये 1/2 ये m, ये 0 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। प्रारंभिक वेग 10 है तो बेटा ये माइनस का 4d। हाँ सर, cos 180 माइनस 1, 4 इंटू डी, ये 0, ये माइनस ये कट गया, ये 100। तो बेटा d का मान आ गया, माइनस से माइनस भी गया, 100/4 20 मीटर, सॉरी 25। कितने जनों का आया था 25? 25 प्लस का आएगा बेटा, माइनस क्यों आएगा? 25 नॉट 20, 25 है। क्या आप इसका शॉर्टकट जानना चाहते हो? मैं इसको शॉर्टकट से भी कर सकता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट से। देखते ही आंसर, देखते ही आंसर, शॉर्टकट से, शॉर्टकट 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 देखिएगा। स्मार्ट मेथड स्मार्ट लोगों के लिए। मुझे कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ाना था तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाना तो सिखाऊंगा ना। बाकी शॉर्टकट क्या है कि पहले तो ये बताइए 2 kg है। हाँ, तो ये देखिए, ये m द्रव्यमान है, छोटी छोटी बातें सिखाता हूं पहले। और यहां पे घर्षण गुणांक कितना है साहब? यहां म्यू है। कितना है? म्यू। तो नॉर्मल तो आएगा, mg तो जानता है। हाँ, घर्षण बल अगर ये इधर जा रहा है v वेग से, कितने से? v वेग से। घर्षण बल कहां लगेगा? पीछे लगेगा सर। घर्षण बल लगेगा म्यू mg। हाँ, तो एक बात बता, इस घर्षण बल की वजह से त्वरण आएगा कि मंदन? वेग को घटाएगा ये, हाँ या ना? हाँ। तो जो मंदन आया, मंदन आएगा क्या? इसको F बराबर म्यू mg लिखने के बाद इसको ma लिख देगा, तो ये म्यू mg, m से m कट गया, a का वैल्यू कितना? म्यू g। घर्षण बल की वजह से समतल नत तल पे जो मंदन आता है वो क्या आता है? म्यू जी आता है। ध्यान से सुन, घर्षण बल की वजह से नत तल नहीं, समतल पे जो मंदन आता है म्यू जी आता है। हाँ सर, तू जानता है कि अगर ये रुकेगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बोल, s बराबर u²/2a। याद है? रुकने से पहले तय दूरी, तो ये फॉर्मूला बन गया u²/2 म्यू जी। डायरेक्ट आंसर लगा इसमें। s बराबर u²/2 म्यू जी। 1 लाइन सॉल्यूशन। u का वैल्यू 10 का स्क्वायर, 2 म्यू का वैल्यू 0.2 और ये 10, 100/4 25।
वन लाइन सॉल्यूशन, ये ले, ये ले, आया है। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, पर सर आपने फिर इतना बड़ा मेथड क्यों किया? ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। अरे बेटा, कार्य ऊर्जा प्रमेय भी तो लगाना सिखाऊंगा ना, नहीं तो फिर कहेगा सर चैप्टर ये चल रहा है, आप वो तो किसका काइनामेटिक्स के कॉन्सेप्ट से कर रहे हो। बेटा जब तू एक बार सीख जाएगा ना, फिर तो साला ये क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से, वो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से उठा उठा के पटकेगा, क्वेश्चन को उठा उठा के पटकेगा भाई। फिजिक्स से खेलना सिखा दूंगा मेरे बच्चे, खेलना। कॉपी करिए, ये तो मेथड 2 है, कॉपी करें, कॉपी करें, कॉपी कर भाई। हो गया। तू चाहे तो ये याद कर सकता है, शॉर्टकट मेथड लिख ले। हो गया। अब सुन, देख बेटा, अभी होमवर्क क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुए हैं। ये तेरा होमवर्क क्वेश्चन, आज तेरे को इतने होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा और तू मेरा बच्चा है तो मैक्सिमम क्वेश्चन खुद कर लेगा। अच्छा एक और चीज मैं तेरे को साथ साथ बता दूं, एक और ताकि तू क्वेश्चन कर पाए। संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध, बस एक देख ले गतिज ऊर्जा में संबंध, ये सारे ट्राई करने, सारे नहीं होंगे मुझे पता है। बता संवेग क्या होता है? P बराबर mv होता है सर। हाँ, गतिज ऊर्जा क्या होती है बेटा? हाफ mv² होती है सर। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर? mv², ऊपर नीचे m से गुणा कर दो तो ये m² हो जाएगा। अरे यहां भी m, नीचे भी m। हाँ, तो क्या तुझे ये पहले से ही आता था? क्या ये हो गया p²/2m? हाँ या ना? एक तो ये याद रख, और 2m के बराबर p², तो ये √2m के बराबर p। ये दोनों रिलेशन तुझे याद रखने पहले से भी आते होंगे, ये तुझे पहले से भी आते होंगे, ये याद रखना है। ये TMR है, दोनों TMR है बेटा। अब जितने भी क्वेश्चन हैं इस स्लाइड में देख ले, आराम से देख ले। ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा सारे करने हैं, सारे करने हैं। मॉड्यूल के क्या करने हैं? मॉड्यूल हैं अगर आपके पास तो आप एग्जाम्पल करें, होमवर्क क्वेश्चन करें, DPP करें। इतने सारे दे दिए हैं कि तू भूलना तो चाहे मगर भूल ना पाए। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ना इतना कर ले, टेस्ट तो तू ऐसे उड़ा देगा। मेरी क्लास में मेरा बच्चा टेस्ट वेस्ट के सिलेबस की टेंशन नहीं लेता।
ये सब आता है, टेस्ट तो ऐसे ही उड़ा देगा भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।